नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है और पहला शिफ्ट होगा 10 से 12 बजे के बीच में। और उसके बाद आज सेकंड शिफ्ट की परीक्षा 3 से 5 बजे तक रहेगी। ट्रेनों और बसों में भारी भीड़। कल जो जिन अभ्यर्थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सेंटर जो है दूर ही मिला है, लगभग 80 85 90% लोगों का। बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सेंटर नज़दीक के होंगे। ऐसे में एक दिन पहले ही सबको जाना पड़ा और उसमें भी ट्रेन और बसों में भारी भीड़ अभ्यर्थियों की देखने को मिली। और जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनके साथ उनके गार्जियन भी गए हुए हैं, जिस वजह से भी भीड़ ज़्यादा हुई है। और ये सब कुछ हुआ है परीक्षा केंद्र दूर देने की वजह से। पेपर जैसे होते जाएंगे उनके पेपर के एनालिसिस आंसर की आपको हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। पीईटी सही भरे ओएमआर, वरना नहीं होगा मूल्यांकन। इस बार एक बदलाव भी किया गया है ओएमआर सीट में। सीरीज की जगह आपको प्रश्न पत्र का एक कोड भरना होगा ओएमआर सीट पर, जिसको सावधानी पूर्वक भरना होगा। बाकी सभी जितने भी आपको ओएमआर सीट पर डाटा भरने होते हैं सभी को आपको सावधानी पूर्वक ही भरना है, चाहे रोल नंबर, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे परीक्षा केंद्र कोड का नाम, चाहे प्रश्न पत्र कोड का नाम, व अन्य चीज़ें। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अभ्यर्थी अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, 5 अंकों का प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काली या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से भरें। गलत प्रविष्टि भरने पर ओएमआर का मूल्यांकन या फिर अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। परीक्षा के बाद आयोग इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व में टीईटी समेत अन्य भर्ती एवं अर्हता परीक्षाओं में गलत ओएमआर भरने के कारण हजारों अभ्यर्थियों की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो सका था। अभ्यर्थियों को सलाह है कि परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि पेड परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे। रोडवेज के द्वारा 600 अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया है 15 और 16 अक्टूबर दोनों दिन परीक्षा के लिए। आप देखेंगे कल से ही व्यवस्था शुरू हो गई थी और एक दिन बाद तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 37,58,209 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है पीईटी के लिए। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से यह प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होगी। परीक्षा को सुचितापूर्ण व सुचारू संपन्न कराने के लिए शासन ने सुरक्षा व्यवस्था व इंतजाम किए हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि इतने लोग परीक्षा देने जा रहे हैं और इसके बाद पीईटी 2022 के बाद से टोटल कितनी भर्तियाँ आएंगी अब उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पीईटी 2021 का हम लोग देख चुके हैं। 15,000 20,000 वैकेंसीज आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है और लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर देने वाले हैं। उसमें भी परीक्षा धांधली करने वाले सक्रिय गिरोह गैंग, जो कि आप देखेंगे कि उन पर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से। और इसी क्रम में आप देखेंगे इस बार तो परीक्षा केंद्र ही दूर दूर बना दिए गए। बहुत सारी जो महिला या बहनें कैंडिडेट्स हैं वे परीक्षा देने ही नहीं जा पा रही हैं। हालांकि हमारा अनुरोध था कि आप सभी लोग परीक्षा दीजिए, क्योंकि आने वाले फिर भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं पीईटी अनिवार्य होगा। यूपी ट्रिपल एस से जो भी नई भर्तियाँ आएंगी तो आप उनमें आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर आपने पीईटी नहीं दिया होगा। तो उसके बाद की बात है कि शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे तो उसके लिए अच्छा स्कोर होना चाहिए। ओएमआर सीट को सावधानीपूर्वक भरिएगा आप सभी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अनावश्यक रूप से कहीं पर किसी अन्य गोले में पेन का डॉट मतलब बिंदु भर भी मत चलाइएगा। बिंदु भी ऐसे मत चलाइएगा अनावश्यक रूप से। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी क्वेश्चन में आप हड़बड़ी में गोला ना भरें। आप क्वेश्चन करते जाएं, उनके गोले भरते जाएं। हम बाद में गोला भरने की कोशिश करते हैं, किसी में आधा गोला भरा, किसी में 2 गोला भर दिए, किसी में, ठीक है। तो इस तरह से गलतियाँ होती, कहीं गोला बाहर तक चला गया। तो क्वेश्चन करते जाएँ और गोला भरते जाएँ। और कोशिश आप ये करिएगा कि जो पहले आसान प्रश्न है उनको हल करिए। आसान प्रश्न का मतलब हो गया कि जैसे आप हिंदी वाले गद्यांश वाले प्रश्न पहले कर लीजिए, फिर जो हिंदी के 5 प्रश्न हैं उन्हें आप पहले कर लीजिए। इसके बाद आप जीके के प्रश्न कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए पहले। फिर जीएस वाले जो 30 प्रश्न हैं जिनमें भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, संविधान, जनरल साइंस, ये सभी है 30 प्रश्न वाले, उनको कर लीजिए पहले। उसके बाद फिर मैथ के रीजनिंग के प्रश्नों को हल करिए, इंग्लिश के प्रश्नों को हल करिए। ग्राफ और तालिका सबसे अंत में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा। और शुरू में अगर आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो शुरू में ही आपका काफ़ी समय उसमें चला जाएगा, तो थोड़ी सी आपको मतलब घबराहट होगी कि अभी हमें बहुत प्रश्न करने हैं। तो कोशिश करिए पहले आसान प्रश्नों को और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की कम समय में, लेकिन एक्यूरेसी अपनी बना करके चले, प्रश्न गलत ना हो और गोला जो है आप सही उसी समय भरते जाएं।
जैसे आपने 5 प्रश्न कर लिए तो 5 प्रश्नों के गोला आप भर लीजिए, या 10 प्रश्न कर लिए आपने 10 प्रश्नों के गोला आप भर लीजिए एक साथ। और ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का गोला तुरंत भरते जाएँ, जैसे आपको समझ में आए, लेकिन बाद के लिए गोला भरने वाला काम छोड़ कर के न रखें। बाद में जब समय 10 मिनट रह गया, 15 मिनट रह गया, हम गोला भरना शुरू करते हैं, उस समय पेन भी सही से नहीं चलता, हाथ काँपते हैं, गोला उसी में गड़बड़ भरा गया, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो गोला जो है आप पहले ही भरते चलें। ज़्यादा प्रश्नों को छोड़े नहीं आप, जो प्रश्न बिल्कुल आपको लगे कि हमें गलत ही हो जाएगा तो भले आप उन्हें छोड़ दें, नहीं तो आप अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 80, 82, 83, 85, 90 जो है प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी बहुत लोग हो सकते हैं। पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, तो कम प्रश्न यहाँ पर करके ना आए, जितना अधिक से अधिक प्रश्न हो सके, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सही प्रश्नों के नंबर भी कट जाएँ ज़्यादा प्रश्न करने के चक्कर में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और एक बार आप पूरे दिशा निर्देश आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पेपर वाले। तो आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है, जिनका सेकंड शिफ्ट में है आज की डेट में, जिनका कल पेपर रहेगा, सभी को शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से दीजिए आप सभी, और पेपर का एनालिसिस आप सभी को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।